भूतिया हवेली का रहस्य पुराने जमाने की बात है। एक छोटे से गांव के किनारे एक भूतिया हवेली थी, जिसे काली हवेली के नाम से जाना जाता था। गांव के लोग कहते थे कि वहां भूतों का बसेरा है। कई वर्षों से वह हवेली वीरान पड़ी थी। कोई भी गांव वाला उस हवेली के पास जाने की हिम्मत नहीं करता था। एक दिन गांव में एक नया परिवार आकर बसा। उस परिवार के मुखिया का नाम मोहन था। मोहन एक साहसी और निडर व्यक्ति था। उसने हवेली के बारे में बहुत कुछ सुना, पर वह इन बातों पर विश्वास नहीं करता था। उसने सोचा कि लोग बेवजह डरते हैं। उसने गांव वालों से उस हवेली में रहने की अनुमति मांगी। गांव के लोग हैरान थे, पर उन्होंने उसे मना नहीं किया। मोहन अपने परिवार के साथ काली हवेली में रहने चला गया। पहली रात हवेली में सब कुछ ठीक था, लेकिन जैसे ही रात आधी हुई, हवेली में अजीब सी आवाजें आने लगीं। कभी किसी के रोने की आवाज, कभी दरवाजे खुद ब खुद खुलने और बंद होने की आवाजें सुनाई देती। मोहन ने इन आवाजों को अनसुना कर दिया और सो गया। अगले दिन सुबह मोहन की पत्नी राधा ने उससे हवेली छोड़ने की बात की। उसने कहा, यह जगह ठीक नहीं है, यहां कुछ अजीब हो रहा है। लेकिन मोहन ने उसकी बात को नजरअंदाज कर दिया और कहा, यह सब तुम्हारा वहम है। उस रात मोहन फिर से सोने चला गया। अचानक आधी रात को उसकी आंख खुली और उसने देखा कि उसकी पत्नी और बच्चे गहरी नींद में सो रहे हैं। तभी उसे हवेली के नीचे वाले कमरे से किसी के चलने की आवाज आई। मोहन ने हिम्मत करके उस आवाज का पीछा करने का फैसला किया। जैसे ही वह नीचे पहुंचा, उसने देखा कि हवेली के एक कोने में एक पुराना आईना लगा हुआ है। मोहन उस आईने के पास गया और उसमें झांकने लगा। अचानक आईने में उसे अपनी परछाई की जगह एक भयानक चेहरा दिखाई दिया। वह चेहरा खून से सना हुआ था और उसकी आंखें लाल थीं। मोहन का दिल तेजी से धड़कने लगा। तभी वह चेहरा आईने से बाहर निकलने की कोशिश करने लगा। मोहन डर के मारे पीछे हट गया और जोर से चिल्लाया। उसकी चीख सुनकर राधा और बच्चे जाग गए। वे सभी दौड़ते हुए नीचे आए और मोहन को आईने के सामने बेहोश पड़ा देखा। राधा ने किसी तरह मोहन को उठाया और हवेली से बाहर ले आई। जब मोहन होश में आया, तो उसने गांव वालों को सारी घटना बताई। गांव के बुजुर्गों ने बताया कि वर्षों पहले उस हवेली में एक अमीर व्यापारी रहता था। वह बहुत निर्दयी था और उसने कई लोगों के साथ अत्याचार किया था। एक दिन गांव वालों ने उसे मारकर उसी हवेली में दफन कर दिया था। उसकी आत्मा अब भी उस हवेली में भटक रही थी और जो भी वहां रहने आता, उसे अपनी गिरफ्त में ले लेती। उस घटना के बाद मोहन और उसका परिवार कभी उस हवेली में वापस नहीं गया। गांव वालों ने भी उस हवेली को हमेशा के लिए छोड़ दिया और इस तरह काली हवेली का रहस्य हमेशा के लिए बंद हो गया। लेकिन उसकी खौफनाक कहानियां अब भी लोगों के दिलों में जिंदा हैं।